जिताते हैं अपने आदमी को, उनको दारू की पेटी मिल जाती है, बांट देते हैं और जीत जाते हैं। बिहार में तो फिर भी कहाँ से आप कह रहे हैं कि दारू बांटा जा रहा है पंचायत चुनाव में? सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी को शपथ दिलाने से दारू बंद नहीं हो जाएगा। यूपी का बॉर्डर है यहाँ नज़दीक, यूपी से लोग लाते हैं और दारू निरंतर चलता है। प्रशासन क्या करती है? प्रशासन दर्शक है, प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन को ठेका मिल जाता है, पैसे बांधा हुआ है, सब दे देते मतलब हैं। प्रशासन को भी बांटा गया है कि इतना। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन समाप्त हो चुका है। आखिरी चरण का मतदान 12 दिसंबर को है। 14 को वोटों की गिनती है। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड के शाहपुर पूर्वी भाग संख्या 1 के जो जिला परिषद क्षेत्र आता है उसमें हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, नॉमिनेशन कर चुके हैं। चलिए मैं इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा, मैं जिला परिषद प्रत्याशी भाग संख्या 1 का हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पंचायत चुनाव हर एक 5 साल में एक बार होता है। आप किस तरह से अपने पंचायत जो भी आपके क्षेत्र में जिला परिषद के जिस भी क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करिएगा? क्षेत्र का विकास हर जगह जहाँ इंटीरियर एरिया है, जहाँ हमारे जिला परिषद लोग नहीं पहुँचते हैं, हमारे सबसे पहले तो जो भी जिला परिषद जीतता है, सबसे पहले जिला परिषद का शिकायत इतना होता है कि वो कहीं जाते ही नहीं हैं, उनका कुछ कार्य होता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ क्या सच में कार्य नहीं होता है कि मतलब लोग जाते नहीं इसलिए लोग कहते हैं कार्य नहीं होता है? जिला परिषद के सदस्य जो भी जीतते हैं वो क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ यही पता चलता है कि अब की कौन जीतल रहा हो, तो प्रमोद ओझा जीतल रहा। हमने कहते कब देखल ही नहीं खींचा। ऐसी सोच है लोगों की, ऐसे लोग सोचते हैं। हमने कभी देखा नहीं जिला परिषद को, तो इसीलिए लोग समझते हैं कि जिला परिषद पद है ही नहीं हमारे क्षेत्र में। जिला परिषद पद वो लोग सोचते हैं कि हाँ किसी को दे देंगे। वो मैं जा करके वहाँ बताता हूँ कि मैं फौजी हूँ और चुनाव लड़ने का कारण भी सिर्फ यही है कि जिला परिषद जाते क्यों नहीं है, आखिर जीतने के बाद जाते क्यों नहीं है। हर घर में, हर गांव में, हमारे गांव गरीब किसान है, हर वर्ग के लोग हमारे से जुड़ते हैं और ये सिर्फ शिकायत रहती है कि यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। आम जनता जानती है कि जिला परिषद का कार्य क्या होता है? हाँ, आम जनता जानती क्यों नहीं है, सब जानती है आम जनता। ऐसी आम जनता बेवकूफ़ भी नहीं है, लेकिन बरगलाया जाता है। यहाँ कुछ ठेकेदार हैं, जिताने वाले कुछ ठेकेदार हैं। किस चीज़ का? ये चुनाव के ठेकेदार हैं। मतलब जिता कर क्या करते हैं? जिताते हैं अपने आदमी को, उनको दारू की पेटी मिल जाती है, बांट देते हैं और जीत जाते हैं। बिहार में तो दारू बंद है। बिहार में सब कुछ चालू है, कुछ भी बंद नहीं है। नीतीश कुमार कल ही 26 तारीख को शपथ दिलाए हैं सारे अधिकारियों को कि जो भी अधिकारी हैं, जितने भी बिहार में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो छोटे पद पर हो या फिर IAS IPS हो, सबको शपथ दिलाए हैं कि कोई दारू नहीं पिएगा। फिर भी कहाँ से आप कह रहे हैं कि दारू बांटा जा रहा है पंचायत चुनाव में? सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी को शपथ दिलाने से दारू बंद नहीं हो जाएगा। दारू ये तो चलता ही रहेगा। मतलब आ कहाँ से रहा है? सवाल ये है कि आ कहाँ से रहा है? यूपी का बॉर्डर है यहाँ नज़दीक, यूपी से लोग लाते हैं और दारू निरंतर चलता है। प्रशासन क्या करती है? प्रशासन मुख्य दर्शक है। प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन को ठेका मिल जाता है, पैसे बांधा हुआ है, सब दे देते हैं। मतलब प्रशासन को भी बांटा गया है कि इतना आपको भी कमीशन मिलेगा? बिल्कुल, प्रशासन मिला हुआ है तभी कार्य होता है। हम CRPF के जवान हैं, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ सील बंद हो जाता है। सांसें लेना दुभर कर देते हैं हम लोग, या ऐसी ड्यूटी करते आए हैं हम लोग। प्रशासन अपना किसी तरीके से कोई कार्य, मुझे पसंद नहीं है प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ का, बिहार का खासकर, हर जगह का। हमने इंडिया के बहुत कोने कोने में जाकर के ड्यूटी किया है। जहाँ पुलिस का कार्य खत्म हो जाता है, जहाँ पुलिस काम नहीं करती है, वहाँ CRPF को लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि कार्य उस प्रकार हो, उस प्रकार के कार्य प्रशासन करे, उस प्रकार का कार्य BDO करे, उस प्रकार का कार्य
जिला परिषद प्रत्याशी हो चाहे मुखिया के प्रत्याशी क्या हो, काम होता है? लोग कहते हैं जिला परिषद जो भी हैं, मैं एक बार कमल व्यास कुंवर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जिला परिषद का कुछ काम नहीं है, बस जिला परिषद का यही काम है कि मुखिया क्या कर रहे हैं, आपका सरपंच क्या कर रहे हैं, जा जाके पता करते रहिए, कुछ कार्य और नहीं है, उनको फंड भी नहीं आता है। फंड जरूर जिला परिषद का मतलब 20% कहते हैं कि 20% आता है। चेयरमैन के मुखिया के पास से 20% का फंड शायद उनका होता है जिला परिषद का, तो 20% का भी काम उस क्षेत्र में होना चाहिए ना। तो वो जिला परिषद मुखिया के पास जाएंगे और अपने फंड का डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में फलाने जगह ये कार्य बाकी है, हमारा फंड इशू कीजिए ताकि मैं वहाँ कार्य करवाऊँ। ऐसा उन्हें जा कर के कहना चाहिए। या चेयरमैन से उनका चेयरमैन होता है जिला परिषद का, वो चेयरमैन से अपने क्षेत्र के बारे में जा कर के अवगत कराएं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या हमें किसी तरह से फंड मुहैया कराइए, तो वहाँ से भी जिला परिषद को फंड इशू होता है। और आपके क्षेत्र की जनता जो भी शाहपुर पूर्वी भाग संख्या 1 है, इस क्षेत्र की जनता आपको जीत दिलाती है, तो आप किस तरह से इस पूरे क्षेत्र का विकास करिएगा? देखिए, पहले तो हमें ये नहीं समझ में आया कि जब से आज़ादी हुई तब से हम गली को बनाने में लगे हैं। शायद बिहार के लोग गली और नली के अलावा कोई विकास इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं। आप जाइएगा बात करिएगा ना तो इसके अलावा कोई बातें नहीं करता। गली और नली के अलावा कोई, देखिए ना, हमारे नलिया नहीं बनल, बस नली और गली गरीब आदमी यहाँ के लोग जानते हैं। इसके ऊपर भी विकास है, क्लब का निर्माण है, नवजुवकों के लिए गेम खिलाने का सुविधा करिए, गेम कराइए, नेशनल खेलेंगे, अपने आप गोल्ड मेडल जीतेंगे। यहाँ पर तरसते हैं इसके लिए कि हमें ओलंपिक में एक मेडल मिल जाए, कहाँ से मिलता है तो लगता है कि जैसे बहुत बड़ा चीज़ मिल गया। सरकार के पास कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं है कि गेम के लिए भी कुछ किया जाए। हरियाणा सरकार है जो करती है। गेम के लिए जा कर के देखिए, हर जगह क्लब है, हर जगह कोचर का सरकारी तौर के तरीका से रखा गया है, वहाँ चलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पंचायती कार्य जो है, कहीं कंप्यूटर का व्यवस्था कराइए, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का व्यवस्था कराइए, एक तरह से कुटीर उद्योग के रूप में उनको आविष्कार कीजिए। हर जगह काम सिर्फ नौकरी ही नौकरी 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 कहाँ है? नौकरी दुनिया में है नहीं। 3% तो भारत में 2 या 3% है, भारत में 3% नौकरी है। तो ये हम गांव के लोग को प्रतिनिधि जो होते हैं, यहाँ के प्रतिनिधित्व जो करते हैं क्षेत्र का, उनका भी कुछ दायित्व बनता है, समाज उन्हीं का दायित्व होता है। इसीलिए उनको चुना जाता है कि आप मेरा जो भी मेरी समस्या है उसको लेकर के आगे तक जाइएगा। समाज के निर्माण में पंचायती प्रतिनिधित्व का बहुत बड़ा योगदान है। हम हर जगह, आप खोजिए, आप रोजगार ढूंढिए इनके लिए। क्यों मुखिया रोजगार नहीं दे सकता क्या? जिला परिषद भी रोजगार का निर्माण कर सकता है। रोजगार सृजन करना ही काम है। बैठक होगी तब, यहाँ आम सभा होता ही नहीं है। कहीं भी आम सभा नहीं होती है। कहीं मुखिया अपना मीटिंग करके, जो उनका रूल्स है, नियम है ये कि हर महीना जुटाया जाए प्रतिनिधि को और हर आदमी से ब्यौरा लिया जाए, कहाँ कार्य है, कहाँ कार्य करने की ज़रूरत है, ये सब किया जाए। आपस में सारे प्रतिनिधि मिले, सरपंच हो, वार्ड हो, मुखिया हो या जिला परिषद हो, वो सब मिले, एक साथ बैठे, कहाँ कमी रह गई है उस काम को पूरा किया जाए। ऐसा तो कभी मैंने यहाँ देखा ही नहीं। चुनाव लड़ने का तो कारण मेन यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है। जो भी जीता वो आया ही नहीं। तो जीतिएगा तो ये करिएगा। बिल्कुल। सारे जितने भी 7 पंचायत है, 7 पंचायत के मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच को लेकर एक बार मीटिंग करिएगा और पता करिएगा कितना विकास हुआ है हमारे पंचायत में, कितना नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये मैं अगर जीतता हूँ तो ऐसा मैं करूँगा। हर पंचायत के मुखिया या अदर जितने सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, पंच हो गया, ये जितने लोग हैं उनके साथ मैं मीटिंग करूँगा और हर कार्य का ब्यौरा लेना है और उनसे पूछना है। जहाँ कार्य नहीं हुआ है, कुछ गांव के भी
लोगों के जानते हो हैं, गया हाँ। माननीय नहीं। जो आम जनता, जो सदस्य आम है, बूढ़ जनता, बुजुर्ग है, जो जागरूक जानती है, हाँ, जो जागरूक है, जनता जो बूढ़ है, बुजुर्ग है, जो जानते हैं कि हाँ। कैसे विकास होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग कैसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हाँ, जो जागरूक जनता हाँ। है, जो नवयुवक है, उनकी जरूरत क्या है, उनसे पूछा जाए और उस जरूरत जो बता रहे हैं उनका आकलन किया जाए और आकलन करने के बाद उस पर कार्रवाई किया जाए। उस काम को पूरा किस तरह किया जाएगा, किसके फंड में पैसा है, वो फंड देंगे और वो काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रकार से पंचायती कार्य होना चाहिए मेरे समझ से। ये नहीं कि मुखिया के पास फंड आया और सारा निकल गया, ये नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये सबके साथ मिल के कार्य करने की, समाज की सेवा इसको कहते हैं कि सबके साथ मिला जाए, समाज जो कहे वो किया जाए, ना कि अपनी मर्जी से फलाना के द्वार भरा गया और किसी का कुछ हुआ ही नहीं, गली में रास्ता ही नहीं बना। चलिए, तो इनका कहना है कि अगर मैं जीतता हूं और इस सातों पंचायत की जनता मेरे पर विश्वास करती है, भरोसा करते है, जिद दिलाती है, तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि आम सभा नहीं होता है, चाहे वो किसी पंचायत में हो या फिर जिला परिषद स्तर पे हो, कहीं भी आम सभा नहीं होता है। इनका कहना है कि अगर मुझे जीत जनता दिलाती है तो सबसे पहला ये काम करूंगा और समीक्षा करूंगा कि कहाँ पर कितना विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को इस क्षेत्र की पूर्वी शाहपुर पूर्वी भाग संख्या 1 की जनता किसको यहां से जिला परिषद बनाती है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।